यही देख लेते हैं मार्च 2022 के करंट अफेयर को। 1 मार्च 2022 को पूजा जतायान ने पैरा तीरंदाजी विश्व चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता है? तो रजत पदक जीता है। 1 मार्च 2022 को आईओसी ने किस देश के राष्ट्रपति से शीर्ष ओलंपिक सम्मान वापस ले लिया है? रूस से। 1 मार्च 2022 को एनएएससी के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? भूषण पटवर्धन। 2 मार्च 2022 को किस देश के लॉन्ग मार्च 8 रॉकेट ने 22 उपग्रहों का अंतरिक्ष में स्थापित किया है? तो यह चीन ने। 2 मार्च 2022 को सड़क पर रहने वाले जानवरों के लिए पहली एम्बुलेंस कहाँ शुरू की गई है? चेन्नई में। 2 मार्च 2022 को आईपीएल टीम पंजाब किंग्स ने किसे अपना कप्तान नियुक्त किया है? मयंक अग्रवाल को। 3 मार्च 2022 को कौन सा दिवस मनाया गया है? यह हो जाएगा विश्व वन्यजीव दिवस। 3 मार्च 2022 को किस राज्य सरकार ने पूरे राज्य को अशांत क्षेत्र घोषित किया है? तो यह असम ने। 3 मार्च 2022 को जारी रिपोर्ट के अनुसार विश्व स्तर पर अरबपतियों की आबादी की संख्या के मामले में कौन शीर्ष पर रहा है? यूएसए। 3 मार्च 2022 को यश राज फिल्म्स के सीईओ कौन बने हैं? अक्षय विधानी। 3 मार्च 2022 को स्ट्रेंडजा मेमोरियल बॉक्सिंग टूर्नामेंट ने निखित जरीन और नीतू ने कौन सा पदक जीता है? तो यह स्वर्ण पदक। 3 मार्च 2022 को भारतीय वायुसेना की पश्चिमी कमान के नए कमांडिंग इन चीफ कौन बने हैं? तो यह हो जाएगा श्री कुमार प्रभाकरण। 4 मार्च 2022 को कौन सा दिवस मनाया गया? राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस। 4 मार्च 2022 को हेरत महोत्सव मनाया गया है। कहाँ पर? जम्मू कश्मीर में। 4 मार्च 2022 को जारी सतत विकास सूचकांक 2021 में कौन सा देश जो है शीर्ष पर आया है? वह है फिनलैंड। 4 मार्च 2022 को जेट एवरेज के नए सीईओ कौन बने हैं? वह है संजीव कपूर। 4 मार्च 2022 को किस आईआईटी द्वारा बायोडिग्रेडेबल नैनो पार्टिकल विकसित किया गया है? तो वह है आईआईटी कानपुर के द्वारा। 4 मार्च 2022 को 12वां आईसीसी महिला क्रिकेट विश्व कप कहाँ शुरू हुआ है? वो तो न्यूजीलैंड में हुआ है। 4 मार्च 2022 को 22 के शीतकालीन पैरालंपिक खेलों में रूस और किस देश के एथलीटों पर रोक लगा दी गई है? वह है बेलारूस। 5 मार्च 2022 को कालियाट्टम उत्सव किस राज्य में शुरू हुआ है? तो वह है केरल में। 5 मार्च 2022 को प्रो कबड्डी लीग सीजन 8 का खिताब किस टीम ने जीता है? दबंग दिल्ली ने। 5 मार्च 2022 को राजस्थान हाईकोर्ट के कार्यवाहक चीफ जस्टिस के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? वह है MM श्रीवास्तव। 5 मार्च 2022 को किस मोटर वाहन कंपनी ने नया ईवी ब्रांड वीडा शुरू किया है? वह है हीरो ने। 5 मार्च 2022 को कौन सी एयरलाइंस सौर ईंधन का उपयोग करने वाली विश्व की पहली एयरलाइंस बनने जा रही है? स्विस एयरलाइंस। 6 मार्च 2022 को FATF ने किस देश को अपनी ग्रे लिस्ट में शामिल किया है? यूएई ने। 6 मार्च 2022 को किसने शिक्षा संस्थानों में सुधार के लिए देश भर के 49 शिक्षकों को राष्ट्रीय आईसीटी पुरस्कार प्रदान किया है? अन्नपूर्णा देवी ने। 6 मार्च 2022 को ISSF विश्व कप में श्री निवेथा ने महिलाओं की 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में कौन सा पदक जीती है? स्वर्ण पदक। 6 मार्च 2022 को भारत का पहला स्मार्ट मैनेज ईवी चार्जिंग स्टेशन कहाँ पर शुरू हुआ है? वह है नई दिल्ली में। 6 मार्च 2022 को देश के पहले स्वदेशी फ्लाइंग ट्रेनर एयरक्राफ्ट हंसा NG का ट्रायल कहाँ में शुरू हुआ है? पुदुचेरी में। 6 मार्च 2022 को किस राज्य सरकार ने अम्मा और बहिनी योजना पहल शुरुआत की है? सिक्किम ने। 6 मार्च 2022 को दूरसंचार विवाद निपटान और अपीलीय न्यायाधिकरण का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? DN पटेल ने। 7 मार्च 2022 को कौन सा दिवस मनाया गया है? जन औषधि दिवस।
7 मार्च 2022 के घोषणा अनुसार किसे मरणोपरांत नारी शक्ति पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो वह है डॉक्टर इला लोध को। 7 मार्च 2022 को 6 क्रिकेट विश्व कप में भाग लेने वाले पहली महिला क्रिकेटर कौन बनी है? तो मिताली राज। 7 मार्च 2022 को जारी रिपोर्ट के अनुसार प्रति व्यक्ति शुद्ध आय मामले में कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा है? तो वह है तेलंगाना राज्य जो है शीर्ष पर रहा है। 7 मार्च 2022 को भारत श्रीलंका नौ सैनिक अभ्यास साइलेनेक्स का नौ संस्करण कहाँ शुरू हुआ है? वह है विशाखापट्टनम में। 7 मार्च 2022 को सूचना अनुसार किस अंतरिक्ष एजेंसी ने यूरोप क्लिप अंतरिक्ष यान विकसित करना शुरू कर दिया है? तो वह है नासा ने। 7 मार्च 2022 को किस पंडित हरिप्रसाद चौरसिया लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से जो है सम्मानित किया गया है? उस्ताद अहमद अली खान को। 7 मार्च 2022 को मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस 2022 का आयोजन कहाँ पर शुरू हुआ है? बार्सिलोना में। 6 मार्च 2022 को CISF ने अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया है? 53वां स्थापना दिवस मनाया है। 8 मार्च 2022 को कौन सा दिवस मनाया गया है? अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस जो है 8 मार्च को मनाया गया है। 8 मार्च 2022 को भारत की 23वीं महिला ग्रैंड मास्टर कौन बनी है? प्रियंका नुटकी। 8 मार्च 2022 को किस राज्य सरकार ने नान मुधल वन योजना शुरू की है? वह है तमिलनाडु ने। 8 मार्च 2022 के सूचना अनुसार माइक्रोसॉफ्ट कहाँ में भारत का सबसे बड़ा डेटा सेंटर जो क्षेत्र जो है स्थापित करेगा? तो वह है हैदराबाद में। 8 मार्च 2022 को किस मंत्रालय ने डोनेट ए पेंशन पहल शुरू की है? तो वह श्रम मंत्रालय ने। 9 मार्च 2022 को कौन सा दिवस मनाया गया है? धूम्रपान दिवस जो है 9 मार्च 2022 को मनाया गया है। 9 मार्च 2022 को गृह मंत्री अमित शाह ने किस राज्य में महिलाओं को सरकारी नौकरियों में 33% आरक्षण देने की घोषणा की है? वह है त्रिपुरा में। 9 मार्च 2022 को विश्वकर्मा राष्ट्रीय पुरस्कार किसने प्रदान किया है? भूपेंद्र यादव ने। 9 मार्च 2022 के सूचना अनुसार 2022 के लिए US अंतर्राष्ट्रीय महिला साहस पुरस्कार किसे मिलेगा? वह है रिजवाना हसन को। 9 मार्च 2022 को किसे FATF का अध्यक्ष बनाया गया है? T राजकुमार को। 9 मार्च 2022 को दुनिया का सबसे अस्वीकृत देश कौन बन गया है? रूस। 9 मार्च 2022 को किस राज्य सरकार ने मातृशक्ति उद्यमित योजना शुरू की है? तो वह है हरियाणा ने। 9 मार्च 2022 के सूचना अनुसार भगवान बुद्ध की भारत की सबसे बड़ी शयन मुद्रा में मूर्ति का निर्माण कहाँ में किया जा रहा है? तो वह है बोध गया में। 9 मार्च 2022 को किस राज्य सरकार द्वारा कौशल्या मातृत्व योजना शुरू की है? छत्तीसगढ़ में। 9 मार्च 2022 को किस देश ने दूसरे सैन्य उपग्रह नूर 2 का सफल परीक्षण किया है? तो वह है ईरान ने। 9 मार्च 2022 को FLO औद्योगिक पार्क का उद्घाटन कहाँ किया गया है? वह है तेलंगाना में। 9 मार्च 2022 को दुनिया का सबसे बड़ा कच्चे तेल का उत्पादक देश कौन बन गया है? वह है अमेरिका। 10 मार्च 2022 को किसने प्रथम श्रेणी क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास ले लिया है? S श्रीसंत ने। 10 मार्च 2022 को किस राज्य सरकार ने पाल दधवाओ नरसंहार के 100 साल पूरे कर लिए हैं? गुजरात ने। 10 मार्च 2022 को किस राज्य ने मिशन इंद्रधनुष में पहला स्थान हासिल किया है? तो वह है ओडिशा ने। 10 मार्च 2022 को यूं सुक योल किस देश के नए राष्ट्रपति बने हैं? दक्षिण कोरिया के। तो चलिए और आगे शुरू करते हैं। 10 मार्च 2022 को IPC ने बीजिंग शीतकालीन पैरालंपिक में रूस और किस देश पर प्रतिबंध लगाया है? तो है बेलारूस ने। 10 मार्च 2022 को किस राज्य सरकार ने भारत की सबसे बड़ी तैरती सौर ऊर्जा परियोजना का उद्घाटन किया है? तमिलनाडु। 10 मार्च 2022 को महिला ODI विश्व कप में संयुक्त रूप से सर्वाधिक विकेट लेने वाली गेंदबाज कौन बन गई है? वह है झूलन गोस्वामी। कौन है? झूलन गोस्वामी।
11 मार्च 2022 को कैटलीन नोवाक किस देश की पहली महिला राष्ट्रपति चुनी गई है? तो वह है हंगरी की। 11 मार्च 2022 को किस राज्य सरकार ने महिला कार्यक्रम जो है शुरू किया है? तो वह कर्नाटक। कौन सा है? कर्नाटक। 11 मार्च 2022 को ISSF विश्व कप 2022 में पदक तालिका में कौन सा जो है देश शीर्ष पर रहा है? तो वह है भारत। 11 मार्च 2022 को किस राज्य के मुख्यमंत्री ने महिलाओं के लिए सुषमा स्वराज पुरस्कार की घोषणा की है? तो वह है हरियाणा। 11 मार्च 2022 को सरकार ने किस राष्ट्रीय वित्तीय प्राधिकरण का अध्यक्ष नियुक्त किया है? तो वह है अजय भूषण पांडे। 11 मार्च 2022 को स्कॉच स्टेट ऑफ गवर्नेंस रैंकिंग 2021 में किसे पहला स्थान मिला है? तो वह है आंध्र प्रदेश को। 11 मार्च 2022 को किस IIT ने परम गंगा सुपर कंप्यूटर स्थापित किया है? तो वह है IIT रुड़की को। 12 मार्च 2022 के जारी सूचना अनुसार कौन सा राज्य सरकार डिजिटल भूमि अभिलेखों की डोर स्टेप डिलीवरी शुरू कर दी है? तो वह है बिहार। आइए देख लेते हैं और आगे, और इसी तरह हमारे साथ बने रहें। 12 मार्च 2022 को किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री चा श्रमिक कल्याण प्रकल्प योजना शुरू की है? तो वह है त्रिपुरा ने। 12 मार्च 2022 को IRDIA का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? वह देवाशीष पांडा। 12 मार्च 2022 को भारतीय रेलवे के पहले गति शक्ति कार्गो टर्मिनल को कहाँ में शुरू किया गया? वह थापर नागर, जो कि झारखंड में है। 12 मार्च 2022 को भारतीय वायुसेना अकादमी के नए कमांडेंट कौन बने हैं? वह है B चंद्रशेखर। 12 मार्च 2022 को चार धाम परियोजना समिति का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? वह है जस्टिस AK सिकरी। 13 मार्च 2022 को शिक्षा मंत्रालय ने किसके सहयोग से कन्या शिक्षा प्रवेश उत्सव अभियान लॉन्च किया है? तो है यूनिसेफ की मदद से, यूनिसेफ के द्वारा, है ना। आइए और आगे देखते हैं। 13 मार्च 2022 को भारत का पहला यूनिकॉर्न स्पोर्ट्स इंटरप्राइजेज कौन बन गया है? वह है चेन्नई सुपर किंग। 13 मार्च 2022 को किस प्रसिद्ध गोल्फर को औपचारिक रूप से वर्ल्ड से, और आगे देख लेते हैं, गोल्फ ऑफ फेम में शामिल किया गया है? तो है टाइगर वुड्स। 13 मार्च 2022 को किस मंत्रालय ने महिलाओं के लिए समर्थन नाम का विशेष उद्यमिता संवर्धन अभियान जो है शुरू किया गया है? MSME मंत्रालय के द्वारा, MSME मंत्रालय के द्वारा। 13 मार्च 2022 को किसने लक्ष्मी फॉर लक्ष्मी पहल शुरू की है? तो वह है HDFC म्यूचुअल फंड ने। 14 मार्च 2022 को किस राज्य सरकार ने पहली बार बाल बजट पेश किया है? तो वह है मध्य प्रदेश ने। तो 14 मार्च 2022 को गैब्रियल बोरिक फोंट किस देश के सबसे युवा राष्ट्रपति बने हैं? तो वह है चिली के। 14 मार्च 2022 को किसके द्वारा अनुवादित हिंदी उपन्यास टॉम्ब ऑफ सैंड अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार के लिए नामित हुआ है? तो वह है गीतांजलि श्री। 14 मार्च 2022 को चर्चा में रहा पेंड्रेथन मंदिर किस प्रदेश में स्थित है? तो वह है जम्मू कश्मीर में। पेंड्रेथन मंदिर जो है कहाँ पे स्थित है? जम्मू कश्मीर में। 15 मार्च 2022 को कौन सा दिवस मनाया गया है? वह तो है विश्व उपभोक्ता दिवस, विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस के रूप में 15 मार्च को मनाया गया है। 14 मार्च 2022 को एयर इंडिया का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो वह M चंद्रशेखर को। 15 मार्च 2022 को किस फरवरी माह का ICC प्लेयर ऑफ द मंथ चुना गया है? वह श्रेयस अय्यर जो कि पुरुष में है, तथा अमेलिया केर जो कि महिला की है। 15 मार्च 2022 को किस बैंक ने ग्रीन डिपॉजिट प्रोग्राम शुरू किया है? तो वह DBS बैंक ऑफ इंडिया। 15 मार्च 2022 को किसने BAFTA अवार्ड्स 2022 में लीडिंग एक्टर का अवार्ड जीता है? तो है बिल स्मिथ ने। 15 मार्च 2022 को BAFTA अवार्ड्स 2022 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार किसे मिला है? तो है द पावर ऑफ द डॉग को। 15 मार्च 2022 को जारी सिप्री रिपोर्ट के अनुसार हथियारों का सबसे बड़ा आयातक देश कौन बन गया है? तो है भारत। कौन बन गया है? भारत। 16 मार्च 2022 को कौन सा दिवस मनाया गया? राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस के रूप में 16 मार्च को मनाया जाता है। 16 मार्च 2022 को भारत ने अपने दूतावास को यूक्रेन से किस देश में अस्थायी रूप से शिफ्ट किया गया है? तो वह है पोलैंड को। 16 मार्च 2022 को
को देश का पहला AI और रोबोटिक्स टेक्नोलॉजी पार्क कहाँ लॉन्च किया गया है? तो वह बेंगलुरु में। 16 मार्च 2022 को जारी सूचना के अनुसार भारत का पहला वर्ल्ड पीसा, कौन सा वर्ल्ड पीसा सेंटर जो है कहाँ स्थापित किया गया है? तो वह गुरुग्राम में। 16 मार्च 2022 की सूचना अनुसार कौन सा देश बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन जो होता है, बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन 2022 की मेजबानी करेगा? तो वह है श्रीलंका। 17 मार्च 2022 को किस फिल्म निर्माता को रॉयल नाइटहुड से सम्मानित किया गया है? तो वह है स्टीव मैकवीन। 17 मार्च 2022 को किस देश में इंस्टाग्राम की जगह रोएसग्राम लॉन्च किया गया? तो वह है रूस में। 17 मार्च 2022 को किस UK चिल्ड्रन बुक अवार्ड के लिए चुना गया है? तो वह है मंजित मान को। 17 मार्च 2022 को 103 अरब डॉलर की दौलत के साथ एशिया की सबसे अमीर व्यक्ति कौन है? एशिया के सबसे अमीर व्यक्ति और कितने रुपए के साथ? 103 अरब डॉलर की दौलत के साथ कौन बन गए हैं? मुकेश अंबानी। चलिए फिर से देख लेते हैं। 17 मार्च 2022 को 103 अरब डॉलर की दौलत के साथ एशिया के सबसे बड़े अमीर व्यक्ति कौन बन गए हैं? मुकेश अंबानी। कहाँ के? एशिया के सबसे बड़े। ठीक है, चलिए और आगे बढ़ते हैं इसी तरह से। 17 मार्च 2022 को महात्मा गांधी ग्रीन ट्रायंगल का अनावरण कहाँ शुरू किया गया है? तो मेडागास्कर में। 17 मार्च 2022 को किसने मिस वर्ल्ड 2021 का खिताब जीता है? तो है कोरोलिना बिलोवास्का जो कि पोलैंड की है। 17 मार्च 2022 को वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए GD बिरला पुरस्कार के लिए किसे नामित किया गया है? तो है नारायण प्रधान को। किसे नामित किया गया है? नारायण प्रधान को। किसके लिए? GD बिरला पुरस्कार के लिए। अब देख लेते हैं। 17 मार्च 2022 को इसरो ने SSLV के सॉलिड ईंधन आधारित बूस्टर चरण का सफलतापूर्वक परीक्षण कहाँ किया गया है? आंध्र प्रदेश। 18 मार्च 2022 को कौन सा दिवस मनाया गया है? आयुध निर्माण दिवस के रूप में। 18 मार्च 2022 को स्पोर्ट्स ब्रांड पूमा के ब्रांड एम्बेसडर कौन बन गए हैं? जॉर्ज रसेल। 18 मार्च 2022 को अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव के 26वें संस्करण का आयोजन कहाँ पर शुरू किया गया है? तो है तिरुवनंतपुरम में। 18 मार्च 2022 को किस राज्य सरकार ने नई खेल नीति जो कि 2022 से 27 में लॉन्च की गई है वह है गुजरात में। 18 मार्च 2022 को फसल विविधीकरण सूचकांक का उपयोग करने वाला पहला राज्य जो है कौन सा बन गया है? वह है तेलंगाना। कौन है? तेलंगाना। किसके लिए? सफल विविधीकरण सूचकांक का उपयोग करने के लिए। और आगे देख लेते हैं। 19 मार्च को कौन सा दिवस मनाया गया है? अंतर्राष्ट्रीय प्रसन्नता दिवस। कौन सा दिवस? अंतर्राष्ट्रीय प्रसन्नता दिवस। और कब मनाया गया है? 19 मार्च को। 19 मार्च 2022 को 35वां सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय शिल्पा मेला कौन? सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय शिल्पा मेला कहाँ में शुरू किया गया है? तो है फरीदाबाद। 19 मार्च 2022 को जारी रिपोर्ट के अनुसार दुनिया का सबसे खुशहाल देश कौन बन गया है? तो है फिनलैंड। बताइए, खुशहाल देश जो है फिनलैंड बन गया है और हम लोग पीछे रह गए हैं। चलिए और आगे बढ़ते हैं इसी तरह से। 19 मार्च 2022 के सूचना अनुसार कौन सा राज्य सरकार राज्य OBC का आयोग गठन करेगी? तो है असम। 22 मार्च 2022 को कौन सा दिवस मनाया गया है? विश्व गौरैया दिवस। 20 मार्च 2022 को कौन सा दिवस मनाया गया है? विश्व गौरैया दिवस। धीरे धीरे यह लुप्त ही हो रही है। बताइए, पहले कितना दिखने को मिलता था, अब यह चट हुए जा रही है। चलिए और आगे बढ़ते हैं। 20 मार्च 2022 को जारी हुरून ग्लोबल रिच लिस्ट 2022 में कौन शीर्ष पर पहुंच गए हैं? तो एलन मस्क। बताइए, एलन मस्क जो है ग्लोबल रिच लिस्ट में जो 2022 के में जो है एलन मस्क जो है शीर्ष पर पहुंच गए हैं। 20 मार्च 2022 को किस बैंक को एशियन बैंक ऑफ द ईयर के अवार्ड से सम्मानित किया गया है? एक्सिस बैंक को। 22 मार्च 2022 को CRPF कौन सा स्थापना दिवस मनाया है? तो है 38वां स्थापना दिवस। 20 मार्च 2022 को गंगा से किस नदी तक जाने वाली MV राम प्रसाद बिस्मिल अब तक की सबसे लंबा जहाज बन गया है? तो है ब्रह्मपुत्र की। 20 मार्च 2022 को CSI द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार भारत का सबसे प्रदूषित शहर कौन बन गया है? तो है गाजियाबाद। बताइए, गाजियाबाद इतने प्रदूषित जो है शहर बन चुकी है भारत की।
21 मार्च 2022 को कौन सा दिवस मनाया गया है? अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस। कब? 21 मार्च 2022 को जो है वो अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस के रूप में मनाया गया। 21 मार्च 2022 को नाटो सैन्य अभ्यास कोल्ड रिस्पॉन्स 2022 कहाँ शुरू किया गया? तो यह नॉर्वे में। कहाँ पर? नॉर्वे में। 21 मार्च फिर से देख लेते हैं। 21 मार्च 2022 को नाटो सैन्य अभ्यास, क्या है? नाटो सैन्य अभ्यास कोल्ड रिस्पॉन्स 2022 कहाँ शुरू किया गया है? तो वह नॉर्वे में। 21 मार्च 2022 को 2022 स्पोर्ट्स स्टार एसएस अवार्ड्स में किसे स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर चुना गया है? तो है नीरज चोपड़ा को। किसे? स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर किसे चुना गया है? नीरज चोपड़ा को। और आगे देख लेते हैं। 21 मार्च 2022 को ड्रोन आधारित खनिज अन्वेषण के लिए एनएमडीसी ने किस आईआईटी के साथ समझौता किया है? तो आईआईटी खड़गपुर। 21 मार्च 2022 को नेवा कार्यक्रम में लागू करने वाला पहला राज्य कौन बन गया है? तो वह है नागालैंड। 21 मार्च 2022 को किस देश की सरकार द्वारा सुरेश रैना को स्पोर्ट्स, चलिए और आगे देखते हैं, आइकॉन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो है मालदीव। 21 मार्च 2022 को पुतुल उत्सव का आयोजन कहाँ पर शुरू किया गया है? नई दिल्ली में। 21 मार्च 2022 को बहरीन ग्रांड प्रिक्स 2022 किसने जीता है? चार्ल्स लेक्लर ने। 21 मार्च 2022 को किसने 8वीं बार एशियाई बिलियर्ड्स खिताब जीता है? वह पंकज अडवाणी ने। 22 मार्च 2022 को कौन सा दिवस मनाया गया है? विश्व जल दिवस। 22 मार्च 2022 को भारत और किस देश के बीच 9वां संयुक्त सैन्य अभ्यास लेमिटी 2022 शुरू हुआ है वह सेशेल्स में। ठीक है। 22 मार्च 2022 को पाक जलसमुद्र को तैर कर पार करने वाली सबसे कम उम्र की महिला जो है तैराक कौन बनी है? वह है जिया राय। 22 मार्च 2022 को प्रित्जकर पुरस्कार 2022 जीतने वाले पहले अफ्रीकी कौन बने हैं? फ्रांसिस केरे। और आगे देखते हैं। 22 मार्च 2022 को किस राज्य में डोल उत्सव मनाया गया है? तो है पश्चिम बंगाल में। किस राज्य में है जो है डोल उत्सव मनाया गया है? पश्चिम बंगाल में। 22 मार्च 2022 को किसने अपना पहला इंडियन सुपर लीग खिताब जीता है? तो है हैदराबाद एफसी ने, जो कि उपविजेता इसमें जो है केरला ब्लास्टर्स थे। 23 मार्च को कौन सा दिवस मनाया गया है? विश्व मौसम विज्ञान दिवस। 23 मार्च 2022 को भारत और किस देश की सेनाओं के बीच एक डुस्टलिक नामक जो है संयुक्त प्रशिक्षण में अभ्यास शुरू किया गया है? तो उज्बेकिस्तान में। और आगे बढ़ते हैं। ये डस्टलिक है, कौन सा है? यह डस्टलिक दूसरा हो गया है। चलिए और देख लेते हैं क्या है डस्टलिक। 23 मार्च 2022 को किसने 13वां ग्रीन स्टॉर्म फोटोग्राफी पुरस्कार जीता है? तो है मोहम्मद रजा मासूमी। 23 मार्च 2022 को किस राज्य के तरसिंगपेटई नागस्वर्ण को जीआई टैग मिला है? तो है तमिलनाडु को। किसके लिए? तरसिंगपेटई नागस्वर्ण को। 23 मार्च 2022 को IQ एयर 2021 विश्व आयु गुणवत्ता रिपोर्ट में दुनिया की सबसे प्रदूषित राजधानी, अब बताइए दुनिया की सबसे प्रदूषित राजधानी जो है दिल्ली बन गई है, बताइए। 23 मार्च 2022 को भारतीय मूल के किस डॉक्टर को व्हाइट हाउस का कोविड-19 प्रतिक्रिया समन्वयक नियुक्त किया गया है? तो है आशीष झा को। 22 मार्च 2022 को किस राज्य ने अपना प्रथम दिवस मनाया है? तो है बिहार। 22 मार्च को बिहार दिवस मनाया जाता है। 23 मार्च 2022 को किस देश की टेनिस खिलाड़ी एशले बार्टी ने संन्यास की घोषणा की है? तो है ऑस्ट्रेलिया ने, ऑस्ट्रेलिया के। ठीक है। 24 मार्च 2022 को कौन सा दिवस मनाया गया है? विश्व क्षय रोग दिवस। विश्व क्षय रोग दिवस कब मनाया गया है? 24 मार्च 2022 को। 24 मार्च 2022 को वर्ष 2022 के लिए एबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। किसे? डेनिस पार्नेल को। 24 मार्च 2022 को नाइट फ्रैंक द्वारा जारी ग्लोबल होम प्राइस इंडेक्स Q4 2021 में कौन सा देश शीर्ष पर रहा है? तो है तुर्की। तुर्की देश जो है शीर्ष पर रहा है।
24 मार्च 2022 को नासा ने पृथ्वी के सौरमंडल के बाहर कितने नए ग्रहों की खोज की है? तो है 45। बताइए 45 ग्रहों की जो है खोज हो चुकी है 24 मार्च 2022 में। किसके द्वारा? नासा ने पृथ्वी के सौरमंडल के बाहर। 24 मार्च 2022 को कार्बन तटस्थ खेती के तरीकों को पेश करने वाला पहला राज्य कौन सा बन गया है? तो वह है केरल। बताइए कार्बन तटस्थ खेती के लिए कौन है? केरल। 24 मार्च 2022 को ऑल इंग्लैंड ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप 2022 में भारत के लक्ष्य सेन कौन से स्थान पर है? तो इसमें दूसरे स्थान पर है। अब देख लेते हैं और आगे। 25 मार्च 2022 को मारुति सुजुकी का नया एमडी और सीईओ किसे नियुक्त किया गया है? तो यह हिसाशी टुकेचू को। बताइए किसकी? मारुति सुजुकी का नया एमडी और सीईओ दोनों जो है किसे नियुक्त किया गया है? हिमाशी टिकुची को। हिमाशी नहीं है, हिसाशी। बताइए हिसाशी टिकुची को। अब देख लेते हैं 24 मार्च 2022 को इंडियन साइकियाट्रिक सोसाइटी का राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ पर शुरू किया गया है? तो है विशाखापट्टनम में। चलिए और आगे बढ़ते हैं इसी तरह से। 25 मार्च 2022 को सरकार ने 2025 तक कितने नए हवाई अड्डे बनाने के लक्ष्य रखा है? 220 हवाई अड्डे जो है 2025 तक नए हवाई अड्डे बनाने का लक्ष्य रखा है। 25 मार्च 2022 को फीफा वर्ल्ड कप 2022 को स्पॉन्सर करने वाली पहली भारतीय कंपनी कौन बन गई है? बेजूस जो क्लास कराती है ना। चलिए और आगे बढ़ते हैं। 26 मार्च को बांग्लादेश ने अपना कौन सा स्वतंत्रता दिवस जो है मनाया है? तो है 51वां स्वतंत्रता दिवस जो है बांग्लादेश ने 26 मार्च को मनाया है। 26 मार्च 2022 को नीति आयोग द्वारा जारी निर्यात तत्परता सूचकांक में कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा है? तो है गुजरात राज्य। 26 मार्च 2022 को आईपीएल टीम चेन्नई सुपर किंग्स के नए कप्तान कौन बने हैं? रविंद्र जडेजा। 26 मार्च 2022 को आईपीएल टीम चेन्नई सुपर किंग के जो है चेन्नई सुपर किंग्स पहले थे कौन? तो पहले थे महेंद्र सिंह धोनी और अब बन गए हैं 26 मार्च 2022 के बाद आईपीएल चेन्नई सुपर किंग्स के जो है नए कैप्टन रविंद्र जडेजा। अब देख लेते हैं और आगे। 26 मार्च 2022 को सेंट्रल बैंकिंग पुरस्कार 2022 में गवर्नर ऑफ द ईयर गवर्नर ऑफ द ईयर का पुरस्कार किसने जीता है? तो मारियो मार्सेल ने। किसने? मारियो मार्सेल ने गवर्नर ऑफ द ईयर जो है पुरस्कार जीत लिया है। 26 मार्च 2022 को 10 दिवसीय महोत्सव भारत भाग्य विधाता क्या है? भारत भाग्य विधाता का उद्घाटन किसने उद्घाटन किया है? तो है स्मृति ईरानी ने। कब? 26 मार्च 2022 को 10 दिवसीय महोत्सव। कितने दिनों के? 10 दिन के महोत्सव को भारत भाग्य विधाता का उद्घाटन किसने किया है? स्मृति ईरानी ने। 27 मार्च 2022 को जारी रिपोर्ट के अनुसार प्रति व्यक्ति आय के मामले में कौन सा राज्य जो है शीर्ष पर रहा है? तो है सिक्किम। बताइए प्रति व्यक्ति आय के मामले में जो है प्रथम राज्य क्या है इसमें? 27 मार्च 2022 को जारी रिपोर्ट के अनुसार प्रति व्यक्ति आय के मामले में जो है कौन शीर्ष पर चला गया है? तो है सिक्किम। 27 मार्च 2022 को बैरक इंडिया का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो है शशि सिन्हा को। 27 मार्च 2022 को कौन सा दिवस मनाया गया है? तो है अर्थ आवर। कौन सा दिवस मनाया गया? अर्थ आवर को। अर्थ आवर दिवस मनाया गया है 27 मार्च को। 27 मार्च 2022 को टेनिस इतिहास में पोलैंड की पहली विश्व नंबर 1 खिलाड़ी कौन बन गई है? तो है इगा स्विएटेक ने। इगा स्विएटेक जो है इतिहास में पोलैंड की पहली विश्व नंबर 1 खिलाड़ी जो है बन गई है। किसमें? टेनिस में। चलिए और आगे बढ़ते हैं। अब देख लेते हैं 28 मार्च 2022 को रितु खांडूरी किस राज्य की विधानसभा की पहली महिला स्पीकर बनी है? तो है उत्तराखंड के। किसकी? उत्तराखंड की। 28 मार्च 2022 को ILO के अगले महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो है गिलबर्ट होंगबो।
28 मार्च 2022 को कौन सा दिवस मनाया गया है? विश्व रंगमंच दिवस 2022। चलिए और आगे बढ़ते हैं। 28 मार्च 2022 को किस भारतीय अभिनेता को अबू धाबी के यस आइलैंड का ब्रांड एम्बेसडर जो है बनाया गया है? वो है रणवीर सिंह को। तो ये भारतीय अभिनेता को जो है अबू धाबी का यस आइलैंड का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। किसको? रणवीर सिंह को। 28 मार्च 2022 को भारतीय नौसेना के किस जहाज को प्रतिष्ठित प्रेसिडेंस कलर्स से सम्मानित किया गया? तो है INS बलसूरा को। 23 मार्च 2022 सॉरी 23 नहीं है 29 है। 29 मार्च 2022 को स्विस ओपन बैडमिंटन 2022 का खिताब किसने जीता है? तो वह है PV सिंधु ने। 23 पर जाकर अटक जा रहे हैं, 29 होगा। 29 मार्च 2022 को राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस कब मनाने का जो है निर्णय लिया गया है? वो है 5 अक्टूबर को। 29 मार्च 2022 को शंकर प्रसाद शर्मा को भारत में किस देश के राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है? तो है नेपाल के। फिर से देख लेते हैं। 29 मार्च 2022 को शंकर प्रसाद शर्मा को भारत में किस देश के राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है? तो है नेपाल के। 29 मार्च 2022 को उत्कृष्ट नेतृत्व पुरस्कार 2022 किसने जीता है? किसे मिला है? वह है सीमा रेखा को। 30 मार्च 2022 को किसे एसोचैम का अध्यक्ष नियुक्त किया गया? हुआ सुमंत सिन्हा को। चलिए और आगे बढ़ते हैं इसी तरह से। 30 मार्च 2022 को किसे मेंटल हेल्थ अवेयरनेस के लिए टाइम 100 इम्पैक्ट अवार्ड मिला है? तो वह है दीपिका पादुकोण को। किसे कौन सा अवार्ड? टाइम 100 इम्पैक्ट अवार्ड जो है दीपिका पादुकोण को मिला है। 30 मार्च 2022 को रॉबर्ट अबेला ने किस देश के प्रधानमंत्री के रूप में जो है शपथ ली है? वह है माल्टा के प्रधानमंत्री के रूप में। 30 मार्च 2022 को फेडएक्स के नए CEO कौन बने हैं? तो वह है राज ब्रह्मांडमयम। क्या है? ब्रह्मांडमयम। चलिए और आगे बढ़ते हैं इसी तरह से। 31 मार्च 2022 को जारी हुरून ग्लोबल U40 स्वर्णित अरबपति 2022 लिस्ट में जो भारत की किस स्थान पर हुई है? चौथे स्थान पर। भारत इसमें जो है चौथे स्थान पर आ गई है। 31 मार्च 2022 को उत्तर प्रदेश विधानसभा का अध्यक्ष किसे चुना गया है? तो है सतीश महाना को। किसे चुना गया है? सतीश महाना को। 31 मार्च 2022 को राष्ट्रीय संस्कृत महोत्सव 2022 का 11वां संस्करण कहाँ आयोजित किया गया है? तो है आंध्र प्रदेश में। चलिए और आगे बढ़ते हैं इसी तरह से। 31 मार्च 2022 को भारतीय रेलवे के पुरुष हॉकी टीम ने किस प्रतिष्ठित कप को जीता है? तो है उबैदुल्ला खान हेरिटेज कप। कौन सा है? उबैदुल्ला खान हेरिटेज कप। 31 मार्च 2022 को किस देश ने सोलोमन द्वीप समूह के साथ सुरक्षा सहयोग पर समझौता किया है? तो है चीन ने। किसने? चीन ने। और कौन सा? 31 मार्च 2022 के किस देश ने जो है सोलोमन द्वीप समूह के साथ सुरक्षा सहयोग पर जो है समझौता किया है? 31 मार्च 2022 को BBC स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर अवार्ड जो है 2021 किसने जीता है? तो है मीराबाई चानू ने। 31 मार्च 2022 को यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में किस राज्य का लिविंग रूट ब्रिज शामिल हुआ है? तो है मेघालय की। 1 अप्रैल 2022 को किस देश के रूप में मनाया गया है? देश के नहीं होगा, दिवस का होगा। 1 अप्रैल 2022 को किस दिवस के रूप में मनाया गया है? तो है उत्कल दिवस या ओडिशा दिवस के रूप में। 1 अप्रैल 2022 को भारत और किस देश के बीच 20वां द्विपक्षीय नौसेना अभ्यास जो है वो अभ्यास वरुण 2022 शुरू किया गया है? तो है फ्रांस। 1 अप्रैल का अगले वीडियो में रख देते हैं। ठीक है, तो मिलते हैं अगले नए वीडियो में अप्रैल के करंट अफेयर के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए, मुस्कुराते रहिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाइएगा। तो मिलते हैं अगले नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।